आज वो बहन जी ना हमारे जनपद बिजनौर को कोई लीडर नहीं बनाया, ना कोई नेता बनाया। मेन मुद्दा हमारा ये है कि आज जो हमारा दलित समाज और मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, वो इसलिए वंचित है बीएसपी से कि बहन जी ना हमारे जनपद बिजनौर में यहाँ के नेताओं किसी को सम्मान नहीं दिया। सवाल आपसे ये था, अब 2024 का चुनाव आ रहा है, बड़ा सवाल दलित वोटरों के सामने है कि इस बार दलित चंद्रशेखर आजाद की उंगली पकड़ेगा या फिर एक बार फिर से मायावती की आजमाइश करें। अगर बहन जी आकर चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय नेता लड़ा, हम उसके लिए तैयार है। लल्लू पंजू नेता को वोट नहीं देने के हम यहाँ। हमारा जिला बिजनौर लल्लू पंजू है कि चंद्रशेखर को हम जिता कर भेजेंगे। हमारा जो 85% बहुजन समाज है वो चंद्रशेखर के साथ हो रहा है। नारा लगा दिया, वोट देंगे साहब, अपने हिसाब से वोट देंगे, जैसे भी हिसाब होगा वैसे वोट देंगे गठबंधन। जहां आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट होगा वहां आजाद समाज पार्टी होगा, गठबंधन में फिर चीजें देख के 2024 में इनकी जो आजाद समाज पार्टी की सरकार तो आए या ना आए, लेकिन हम इनके हाथ बिल्कुल पक्के मजबूत। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं बिजनौर के धामपुर में, यहाँ आज आजाद समाज पार्टी की बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया और दो जुड़वा भाई आप हमारे साथ यहाँ देख रहे हैं, बुजुर्ग हैं। आज इन्हें विशेष तौर पे चंद्रशेखर आजाद ने मंच पे बुलाया। ये दोनों बुजुर्ग बताए जा रहे हैं कि काशीराम जी के समय से दलित समाज में जन चेतना जगाने का काम करते रहे हैं। तो क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम राम रतन सिंह अजनबी है। और आपका? मेरा नाम रतिराज सिंह अजनबी, पूर्व प्रधान हूँ। तो आज आप यहाँ इस रैली में पहुंचे, किस तरह का माहौल था? 2024 को लेके क्या लग रहा है कि दलित समाज के लोगों के मन में क्या है? देखो, अभी समय लंबा है, तो अभी समय समय जैसा बढ़ता रहेगा और जगह जगह लोग विचारधारा सुनते रहेंगे, वैसे वैसे आने वाले समय का भविष्य उज्जवल जैसा भी होगा। तो आपको लग रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपना एक अच्छा मुकाम बना पाएंगे? हाँ, ये तो हम क्या कहते हैं, ये तो जनता कह रही है, देश में चर्चा है, तो इसलिए ये सही बात है। जो आज सजाद नुमानी जी अभी जैसा बोल रहे थे, वो भी बुजुर्ग हैं, वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, समाज सेवी रहे हुए लोग भी, वाम से में भी काम किया, काशीराम जी के साथ में रहा और संगठन के साथ में काम किया। तो मौलाना सजाद नुमानी जो उनका बहुत बड़ा महन भूमिका रही है। तो पहले भी मुलाकात हुई सजाद जी हमारी, तो मुलाकात कभी कभी होती है। जैसे आज हम आ गए, सुनने के लिए आ गए, तो मैंने कहा भाई चलो, कुछ बोले भाई वो आ रहे हैं तो भाई चलो हम भी सुन जाएंगे, तो आज लोग हम आए। तो 2024 में दलितों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, मायावती या चंद्रशेखर आजाद। तो क्या लग रहा है कि इस बार दलित जो वोटर है उनका रुख किस तरफ ज्यादा रहेगा? देखिए साहब, ये रुख तो है एक तरफ होता है। बहन जी का वो राष्ट्रीय नेता हैं, आदर्श नेता हैं, और उनकी हमारे जनपद बिजनौर के लिए पहली बार 1989 में 18 नवंबर को जिला बिजनौर की नगीना सीट से ही बहन जी को पार्लियामेंट जिता कर भेजा था। और पहला इतिहास में जिला बिजनौर का लिखा गया भारत के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती पार्लियामेंट जिता कर भेजा, माननीय काशीराम का नेतृत्व में। आज वो बहन जी ना हमारे जनपद बिजनौर को कोई लीडर नहीं बनाया, ना कोई नेता बनाया, और नेता बनाया भी तो इस तरीके का बनाया कि उधर बिहार भेज दिया, तो कभी महाराष्ट्र भेज दिया और कभी कहीं भेज दिया। आज वर्तमान समय में भी बहन जी जो भी कैंडिडेट लाती हैं यहाँ, कभी मुजफ्फरनगर से लाती हैं, कभी इलाहाबाद से लाती हैं, कभी आजमगढ़ से लाती हैं, कई कहाँ से बाहर से लाती हैं। हमारी नेटो विधानसभा ऐसी बनी 2012 में, वहाँ भी वो बाहर के कैंडिडेट लेकर आए। मेन मुद्दा हमारा ये है कि आज जो हमारा दलित समाज और मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, वो इसलिए वंचित है बीएसपी से कि बहन जी ना हमारे जनपद बिजनौर में यहाँ के नेताओं किसी को सम्मान नहीं दिया, ना एमएलसी, राज्यसभा सांसद बनाया, ना एमएलसी बनाया, और बाहर के ही लोगों को राज्यसभा सांसद बनाया, एमएलसी बनाया निर्विरोध करके। हमारे जिले के बिजनौरों को जो लड़ाई भी है बहनपूर्ण है, उत्पजों रहा, हमारा जिला बिजनौर सम्मानित रहा। आज की बात नहीं करता, 1974 की बात बता रहा हूं मैं। चौधरी रामजाल सिंह निर्विरोध सांसद चुने गए थे यहाँ, और पूरे देश विदेश के लोग देखने आए थे चौधरी रामजाल सिंह को कि वो कैसा एक अनुसूचित जाति का एक सांसद निर्विरोध चुना गया है। कि हमारा नाम आज सही रिकॉर्ड नहीं है, जनपद बिजनौर का नाम तो हमारा बहुत पहले कांग्रेस के जमाने से रहा है। जब कांग्रेस को वोट देते थे हमारे दादा बाबा, तो उस समय भी हमारे जिला बिजनौर का नाम रहा। उसमें दूसरी बार बहन जी का रहा। उस बार 9000 में आर.के. सिंह को चुनाव लड़ाया, यहाँ आईएएस अफसर हैं यहाँ। उन्हें आज तक इन्होंने कोई पद ऐसा नहीं दिया कि आईएएस होते और प्रदेश के प्रमुख सचिव रहते हुए कि उन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया जा या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा। ऐसे हमारे भूमि, हमारे 6-7 तो न्यायाधीश भी हमारे जिला बिजनौर के हैं। शिक्षा में छोटा जिला हमारा है, मगर हमारा जिला महत्वपूर्ण है। हम छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हमारे जनपद बिजनौर में
हमारा शिक्षा का अभाव है और हम पवित्र लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग। हम रविदास जी को और कबीरदास जी को, गुरु नानक देव जी को और अपने महापुरुषों राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को, छत्रपति साहू महाराज जी को और माता सावित्रीबाई फूले को, जो हमारे जो महापुरुष रहे, उनके दिशा निर्देश को जो हमने सुना माननीय काशीराम जी से, तो हमारा समाज जागरूक हुआ और हम एकत्रित हुए। हम सामाजिक स्तर से काम करते हैं, सामाजिक बात है। आज जो रैली है, माननीय काशीराम का परिनिर्वाण दिवस था, श्रद्धांजलि समारोह देने के लिए बहुत लोग, और काशीराम यहाँ बोल गए थे, 98 में आए थे माननीय काशीराम, इसी मंच पे बोले, इसी जगह पे बोल गए थे, जो आज वो यहाँ आज। मेरा सवाल आपसे ये था, अब 2024 का चुनाव आ रहा है, बड़ा सवाल दलित वोटरों के सामने है कि इस बार दलित चंद्रशेखर आजाद की उंगली पकड़ेगा या फिर एक बार फिर से मायावती की आजमाइश करेगा। ये बात वो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि बहन जी की जो बात रही है, बहन जी को आप हमने बिजनौर की सरजमीन पूरे भारत में चमकाया है। बहन जी ने हमारे जनपद बिजनौर को मुस्लिम से लेकर बैकवर्ड से, इन्होंने जितने भी बनाए, मैं बोल रहा मैंने राज्यसभा सांसद बनाए, जो भी बैकवर्ड के ओबीसी के मुस्लिम बनाए, सब बाहर जिलों को बनाए, कि हमारे जिला बिजनौर के मुस्लिम समाज ने, दलित समाज ने मिलकर उसे पार्लियामेंट बनाकर भेजा। पर आपकी उम्मीद चंद्रशेखर आजाद है? हमारा लीडर, हम तो बहन जी भी कहते हैं, अगर बहन जी आकर चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय नेता लड़ा, हम उसके लिए तैयार है। लल्लू पंजू नेता को वोट नहीं देने के हम यहाँ। हमारा जिला बिजनौर लल्लू पंजू है, कैसा अनाप ठाट लाकर खड़ा कर दे यहाँ। अभी हमारे वर्तमान जो गिरीशन जी हैं, हमारे लोकसभा क्षेत्र में कहीं आकर नहीं देखा उन्होंने। बहन जी फिर पता नहीं जो किस इलाका उतारे यहाँ, वो और ही जिले का होगा कोई, तो हम इसलिए जो अगर हो तो कम से कम राष्ट्रीय नेता हो। हम जनपद बिजनौर का नाम हमारा फिर भारत में जाएगा कि चंद्रशेखर को हम जिता कर भेजेंगे। हमारा जो 85% बहुजन समाज है, वो चंद्रशेखर के साथ हो रहा है। नारा लगा दिया उन्होंने, आज ही बोल दिया, सजाद नोमानी साहब कह गए कि मुस्लिम समाज से कह गए अपने कि ये हमारा नौजवान जो है, इसके अंदर मैंने जज्बा ले लिया है, ये कुछ करेगा, ये समाज के प्रति आवाज उठाएगा। तो वो बोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से भी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है कुलदीप चौधरी जी। कुलदीप जी, बड़ी रैली आज यहाँ हुई धामपुर में, किस तरह का संदेश रैली से गया है? आज दलित समाज ने बहुत भारी संख्या में धामपुर की धरती पर आकर दिखा दिया कि बहुजन समाज आज भाई चंद्रशेखर के साथ खड़ा है, और ये एक यहाँ से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संदेश देने का काम आज बिजनौर की धरती से हुआ। चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट तौर से तो नहीं कहा, ना मन से स्पष्ट तौर पर ऐलान किया, लेकिन उन्होंने बिजनौर की जनता का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि अगर बिजनौर की जनता ने उनके हाथ मजबूत किए तो बिजनौर की जनता को अपने काम के लिए, विकास कार्यों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वादा उन्होंने जी, ये बहुत अच्छी बात भाई चंद्रशेखर ने कहा, और वो जो उनकी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा अमरीश भाई। उन्होंने जो कहा वो करा। वे जमीनी नेता हैं, जमीनी हकीकत से वे वाकिफ हैं। एक गरीब परिवार से निकल के आज इतने बड़े राजनीतिक पटल पे उन्होंने पार्टी को स्थापित किया। ये एक गर्व की बात होनी चाहिए बिजनौर वासियों को। अगर उन्हें मौका मिले और वो धामपुर की नगीना की धरती से चुनाव लड़े, तो ये बिजनौर वासियों के लिए गर्व की बात होगी। चाचा, क्या नाम है, कहाँ से हो? धीरेन्द्र सिंह। ये बिजनौर से हो? बिजनौर से। तो क्या बदलाव हो रहा है 2024 के चुनाव में? हाँ, बदलाव होगा। चंद्रशेखर आजाद को हम वोट देंगे। चंद्रशेखर आजाद की संभावना है कि वे नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बाकी दलित समाज की निगाहें हर सीट पे चंद्रशेखर की तरफ रहेगी या सिर्फ नगीना पे, चूंकि वो यहाँ से खुद चुनाव लड़े? दलित समाज की चंद्रशेखर पर रहेगी। चंद्रशेखर की सीट जहां भी चंद्रशेखर लड़ेंगे, जिस कैंडिडेट को भी लड़ाएंगे ना, उस पर चंद्रशेखर की निगाह रहेगी। आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट होगा तो सिर्फ उसे ही वोट मिलेगी? गठबंधन में भी अगर चंद्रशेखर कहते तो वहां भी वोट जाएगी? गठबंधन में वोट देंगे साहब, अपने हिसाब से वोट देंगे, जैसे भी हिसाब होगा वैसे वोट देंगे गठबंधन। जहां आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट होगा वहां आजाद समाज पार्टी होगा। गठबंधन में फिर चीजें देख के फैसला लो, जिसे देख के भी जो जिस हिसाब का कैंडिडेट होगा हम उसे वोट देंगे। क्या कहना चाचा? हमारा कहना यह है कि हम 2024 में इनकी जो आजाद समाज पार्टी की सरकार तो आए या ना आए, लेकिन हम इनके हाथ बिल्कुल पक्के मजबूत करेंगे। तो बड़ा जी, क्या कह रहे हो साहब? हम तो गठबंधन भी वोट देंगे, आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन होगा जिससे उसी वोट देंगे। अभी मैं भी पलट के 1 ही मिनट तो हुई, पहले कुछ कह दिया था मैंने, जो भी था। तो कह रहे हैं चाचा कि जहां गठबंधन चुनाव लड़ेगा, आजाद समाज पार्टी जिस गठबंधन का हिस्सा होगी, दलित समाज के वोटर उधर ही अपना रुख करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। दोस्त, क्या नाम है? जी, मेरा नाम एडवोकेट हिमांशु चौधरी। तो हिमांशु भाई, जो उम्मीद लेकर आ जाए आप धामपुर,
पूरी हुई? लग रहा है कि हाँ कुछ बदलाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दलित राजनीति में? देखिए, अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश को संविधान दिया था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिस भी मंच पे जाते हैं वो बार बार कहते हैं कि आज संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि जो हमारा बहुजन समाज है उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज तक देश में पटल पे नहीं मिली। देश 76 साल हो गए आजाद हुए, आज रोटी कपड़ा मकान जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो वंचित व्यवस्थाएं, आज भी उन्हीं पे हमारा बहुजन समाज लड़ रहा है। शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, अगर है तो वो चंद लोगों के हाथ में है। देश औद्योगिकरण प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, देश को इस स्थिति में ले जाना चाह रही है कि वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात ये लोग करते हैं, इनका साफ साफ उद्देश्य ये है कि जो विकसित राष्ट्रों में जो प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली, क्योंकि हमारा देश संवैधानिक देश है, यहाँ पे लोकतंत्र है, व्यवस्था है, बाबा साहब ने संविधान दिया तो देश में लोकतंत्र की व्यवस्था लागू हुई। लेकिन इनका जो एजेंडा है, जो ये देश की जनता को देना चाहते हैं, ये मूल रूप से जो लोगों के हक अधिकार हैं वो ये देना नहीं चाहते। इस वजह से समय समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी देश के कोने कोने में 28 राज्यों में जाकर देश के बहुजनों को, चाहे वह SC ST OBC माइनॉरिटी सभी समाज के लोग हैं जो बहुजन हैं, उनको एकत्रित करके ये कहना चाह रहे हैं देश के आवाम को कि जो देश के संवैधानिक ढांचे पे जो चोट है, जो प्रस्तावना पे जो चोट है, वो ठीक नहीं है। आपने देखा होगा अमरीश जी, हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब जहां भी जिस भी सम्मेलन में जाते हैं, जिस भी सभा में जाते हैं, वहां हमारे बाबा साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान की शपथ सभी को दिलाते हैं। उसका मूल कारण यह है कि जो संविधान की जो मूल आत्मा है वो लोगों में जागृत रहे और देश परस्पर उसी व्यवस्था से चले जो देश में संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है। 24 को लेकर क्या अंगड़ाई इस बार दलित समाज लेने जा रहा है? राजनीति रुख क्या रहने वाला है दलित समाज का? अमरीश जी, देखिए, हम यह कहना उचित नहीं होगा कि दलित समाज, हम बहुजन समाज हैं। बहुजन समाज में बहुत इतनी सारी विधादियां हैं कि मैं आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं गिना सकता। ये इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक विशेष वर्ग के लोग सत्ता चला रहे हैं 2014 से। लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन देश में होना चाहिए वो आप देखेंगे, आज इतना बड़ा हुजूम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कहीं भी जाते हैं, इतनी जनता क्यों आती है? ये साधन विहीन लोग हैं, अपने खर्चों से आते हैं, इनके पास जो पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। देश 75-76 साल से आजाद हो चुका है, लेकिन ये आज भी उसी वर्ग संघर्ष में जी रहे हैं जो इन्हें दे दिया गया, थोपा गया। हमारी मांग ये है देश की सरकारों से, एक तरफ तो ये बात करते हैं कि देश संविधान से चल रहा है, एक तरफ ये बात करते हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हमारी आदिवासी, हमारी जो भाई विषय लंबा हो रहा, मैं आज इस मंच से शायद पहली बार आजाद समाज पार्टी के मंच से एक पार्टी विशेष पर निशाना साधा गया जिसने हुंकार भरी थी बहुजनों की हितों की रक्षा की। ठीक है, अब आज इस मंच से कहा गया कि वो पार्टी, वो नेता अब बजाय दलित समाज के हितों की, बहुजन समाज के हितों की रक्षा करने के बजाय आज उनके सिद्धांत बदल गए। देखिए अमरीश जी, अगर हम बहन जी की बात करें, वो हमारी पूजनीय है। हम किसी भी परिप्रेक्ष्य में बहन जी के जो कार्य प्रणाली रही, प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, 3 बार अकेली रही, 1 बार मर्ज में रही, हम कुछ भी इस तरह का मैसेज नहीं देंगे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग पूरे देश में कि भाई हम प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हैं या कुछ तरह। देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी विनयरतन जी और चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो निर्णय होगा, जो परिवेश बनेगा देश की भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए, उसको हम परिवेश को आगे लेकर चलेंगे। तो बड़ी अंगड़ाई दलित समाज लेता नजर आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ आज इस रैली में ऐसे लोग भी शामिल रहे जिन्होंने मान्यवर काशीराम के साथ में राजनीति शुरू की, सामाजिक चेतना जगाने की कोशिश की, और आज उनका कहना था कि बहुजन समाज बदलाव की तरफ है और इस बार उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद की तरफ ज्यादा है। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार सिसोली, जिला प्रभारी। तो प्रमोद भाई, आज की रैली ने क्या संदेश दिया और लग रहा है कि क्या 2024 में दलित राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश? बदलाव होगा जी, बिल्कुल करेंगे बदलाव।
क्या जरूरत आन पड़ी बदलाव? बदलाव की भाई महंगाई हो रही, देखो कितनी महंगाई हो रही है। सिलेंडर कितने का हो रहा, पेट्रोल कितने का हो रहा, ये महंगाई हो रही जी, उसकी वजह से बदलाव होगा। दलित राजनीति के तो बड़े चेहरे भी उत्तर प्रदेश में है, फिर भी दलित समाज इस बार बदलाव की तरफ क्यों देख रहा है 2024 में? 2024 में बदलाव इस वजह से करेंगे कि भाई चंद्रशेखर को हाथों को बहुत बड़ा मजबूत करेंगे। तो बड़ी निगाहें अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ दलित समाज के लोगों की टिक गई है। यहाँ आए ज्यादातर लोगों ने कहा कि इस बार चंद्रशेखर आजाद के हाथों को दलित समाज के वोटर मजबूत करेंगे। बहन जी को बहुत बार दलित समाज के लोग आजमा चुके, लेकिन यहाँ जो लोग थे उन्होंने कहा कि 2000